कड़ा के कण कण में है राम, ऐसा है बागेश्वर धाम। बलशाली ज्ञानी हनुमान, जप लो जय श्री राम। केवल भारत में नहीं, दुनिया के लोगों ने देख रहा है और हमसे पूछ रहे, भैया तुम्हारे थे का चल रहा हो। मध्य प्रदेश में ऐसी यात्रा चल रही है कि जहां जहां चला थे उतने राम के नारे सुनाई देते। एक बुंदेलखंड की अपनी धरा पे इतनो बड़ो हिंदू को कार्यक्रम हो रहा हो, हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है और जिसको तमाम पूरी दुनिया देख रही है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। भैया राम राम नमस्कार। हम हैं राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में, और ओरछा में हमें मिल गए आकाश राजपूत जी, जो है अभिनेता भी हैं, नेता भी हैं, गायक भी हैं और बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा में शामिल भए थे। हम भी उतई होते। भैया कैसी रही यात्रा, शामिल हो आप? बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम હતો। एक बुंदेलखंड की अपनी धरा पे इतनो बड़ो हिंदू को कार्यक्रम हो रहा हो, हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है और जिसको तमाम पूरी दुनिया देख रही है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे सनातन के लिए, सबको सामाजिक समरसता के लिए, सबकी एकता के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए एक बहुत बड़ा पर्व हमारे बुंदेलखंड में मनाया जा रहा है। और 29 तारीख को यहाँ पे ही राजा राम दरबार के सामने हम लोग खड़े हैं, यहीं पे उसका समापन है। उसी यात्रा में शामिल हुआ और बहुत आनंद आया। काफी भीड़ भाड़, पूरे देश भर के लोग पहुंच रहे। हाँ, अब आप देखो, आज मनोज तिवारी जी आए हैं हमारे दिल्ली से, कल संजू बाबा हते, ओके पहले कन्हैया मित्तल हते और तमाम आप देख रहे नेता गायक सभी पहुंच रहे। काहे कि जब आप देखा तो तो कोई कबू हिंदुओं के लाने कोई ने ऐसी हुंकार नहीं भरी। एक हमारे स्वामी विवेकानंद हते, जो ने बहुत पहले एक हिंदुओं के लाने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करो तो, और एक हमारे बागेश्वर गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्होंने पदयात्रा का माध्यम चुना हिंदुओं को जागरूक करने के लिए और सबको एक करने के लिए। जिस तरीके से समाज में छूत अछूत, अपने और गरीब और अमीर का भेदभाव है, जातिवाद है, उस जातिवाद को छोड़ के सबको एक सूत्र में बांधना, एक सनातनी सूत्र में बांधना, ये बहुत बड़ा उनका एक सफल यात्रा कहें, जिसमें दुनिया का माध्यम और पूरे केवल भारत में नहीं, दुनिया के लोगों ने देख रहा है और हमसे पूछ रहे, भैया तुम्हारे थे का चल रहा हो। मध्य प्रदेश में ऐसी यात्रा चल रही है कि जहां जहां चला थे उतने राम के नारे सुनाई देते, राजा राम के नारे सुनाई देते और बेई नारे सुन के आदमी भी समझ जाते हैं कि एक हिंदू का हमारा एक देवतुल्य गुरुजी हैं, जिन्होंने ये यात्रा का बहुत बड़ा जिम्मा लिया है। इस सफल यात्रा के लिए मैं एक एक अपने कार्य सेवक को, बागेश्वर धाम के एक एक हमारे सेवक को, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान के लिए, सफल यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ई कार्यक्रम के लाने कोनो गीत आपको जारी भाव कहीं के पहली वालो है? अब तो वही वालों है कि गड़ा के कण कण में है राम, ऐसा है बागेश्वर धाम। बलशाली ज्ञानी हनुमान, जप लो जय श्री राम। अब आगे वालों एक गाना हम सोच रहे हैं, जब भी ऐसी धार्मिक जगह पे याद है तो लगा था कि एक रामचंद्र जी के लाने और गाना बनाए। सो एक चंद पंक्तियां हमारे दिमाग में याद हैं कि लहर लहर लहराए झंडा बागेश्वर का, लहर लहर लहराए झंडा बालाजी का। अभी ये दो लाइनें आई हैं। अब हम यही बुनत जे हैं, जौन जौन धार्मिक स्तर पे जाते उते सोचा थे कि उते राजा राम दरबार में आए। आज इतना प्रसिद्ध ओरछा में हमारा बहुत पुराना, अभी तक बुंदेलखंड की पुरानी धरा है ये, इसको जीवित करने के लिए, ऐसे खजुराहो के मंदिर को जीवित करने के लिए मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड का बहुत पुराना इतिहास छुपा हुआ है। आज उसी कौशल को हम जगाने के लिए बुंदेली बौछार से भी एक गुहार करते हैं कि आप ओरछा के बारे में और दिखाएं, खजुराहो के बारे में दिखाएं, छतरपुर के बारे में दिखाएं, टीकमगढ़ के बारे में दिखाएं, सागर बुंदेलखंड के बारे में दिखाएं, हरि सिंह गौर जी के बारे में दिखाएं, जिसके तरफे हमारे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर में बुंदेलों के राजा का, हमारे छत्रसाल जी, हमारे लाला हरदौल जी हैं, उन लोगों को एक बुंदेलखंड का बहुत पौराणिक जो देवता तुल्य माने जाते हैं, उनको जीवित रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो आकाश राजपूत जी जो है बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा से फिलहाल ओरछा धाम आए थे दर्शन करने, से बुंदेली बौछार से खास बातचीत करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, ओरछा से बुंदेली बौछार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.